नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि विशेष के इस खास कार्यक्रम में मैं मोनालिसा आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले कुछ वर्षों में खेती में निरंतर बदलाव और तरक्की को देखा जा सकता है। ये बदलाव नई नई तकनीकों के कारण संभव हो पाया है। कृषि कार्यों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होने लगा है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वैज्ञानिकों की लगातार शोध और प्रशिक्षण का एक सफल परिणाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल खेती के कामों जैसे फसल की निगरानी, कीट प्रबंधन और खेत की तैयारी, इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने में भी इस्तेमाल हो रहा है, जो निश्चित तौर पर खेती के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की, साथ ही मिलवाएंगे आपको इस तकनीक से जुड़े कुछ शोधकर्ताओं से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। नई नई तकनीकों ने हमारा जीवन ही बदल दिया है और इसे संभव करने में इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। ह्यूमन ब्रेन और टेक्नोलॉजी ने मिलकर कई सारे आविष्कार किए हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन ने तो दुनिया को नई राह ही दे दी है। इन आविष्कारों से हर एक सेक्टर के काम बहुत ही आसान हो गए हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा नई नई तकनीकों के खोज में लगे रहते हैं, जिसमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। इस तकनीक के बारे में मशहूर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने दुनिया को बताया था। आज इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत सी जगह होता है। खास तौर पर कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग के बारे में बात करें तो इनकी जरूरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। फसल पैदावार से लेकर फसलों की निगरानी करने में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका सीधा असर खाद्यान्न की समस्या पर रहा है। खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करना एक चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि को और अधिक कुशल बनाने की जरूरत है। ऐसे में खेती के कामों में नई नई तकनीकों की मदद ली जाए तो निश्चित ही अच्छे परिणाम हासिल हो सकेंगे। अगर बात खेती के कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इस तकनीक के जरिए कृषि संबंधित विभिन्न कार्यों को आसान बनाने और उनके दबाव को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक कारगर साबित हो सकती है। इन सब का सीधा असर संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के व्यापक सुधार में देखा जा सकता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक के जरिए फसलों के उत्पादन के साथ साथ कीटों पर नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य और फसल वृद्धि पर निगरानी की जा सकती है। खेती किसानी से जुड़े सभी डाटा का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो सकती है, जिसका उपयोग फसल बचाव में काम आ सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती में होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, बल्कि उपज भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी खेती और भी लाभदायक और स्मार्ट खेती हो सकेगी। साथ ही इस प्रकार के आधुनिक तकनीक के जरिए किसानों द्वारा की गई परिश्रम में कमी आएगी, लागत में भी कमी आएगी, साथ ही किसानों को मुनाफा ही मुनाफा होगा। फसलों में कीटों और बीमारियों का लगना किसानों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। इसके कारण जहां फसल को भारी क्षति होती है, तो वहीं किसानों की कुल आमदनी पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह कीट प्रबंधन में किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर एक फसल के अंत में अगली फसल की बुआई और रुपाई के लिए खेत की तैयारी की जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ट्रैक्टर या पावर टिलर का प्रयोग करके खेत को तैयार किया जाता है। कुछ स्थानों पर बैल चलित हल का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से खेत की तैयारी में सबसे ज्यादा लागत आती है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल उपयोगी साबित हो सकता है। इस तकनीक का उपयोग करके लागत में कटौती की जा सकती है। इसमें मिट्टी के प्रकार, घनत्व और संचालन की आवश्यक गहराई का विश्लेषण करने की क्षमता है। स्वचालित गहराई और ड्राफ्ट नियंत्रण तंत्रों को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक द्वारा जुताई और संचालन की गहराई को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा अभी के समय कई वाहनों में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स एप्लीकेशन को देखा गया है। ये ट्रैक्टर या कृषि वाहनों में आसानी से अपनाया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए इश्क गड़े गए, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो चलो गांव चले जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज आप देख रहे हैं फसलों का सिटी स्कैन। कम आमदनी मिल पाने के कारण देश का युवा कृषि क्षेत्र में आने से कतराता है, लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। खेती के कामों में अब नई नई तकनीकों के इस्तेमाल से हो रहे परिवर्तन और किसानों की बढ़ती आमदनी को देखकर हमारा युवा वर्ग कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किसान जलवायु परिवर्तन, तापमान, मिट्टी जांच, साथ ही फसलों में कीट और अन्य बीमारियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। कीटों, रोगों आदि की जानकारी समझकर सही समय पर सही निर्णय लेकर किसान बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। फसलों में कीड़ों के लगने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी तकनीक का सहारा मिल जाए तो किसानों को कीट और बीमारियों से निजात मिल जाए। फसलों में कीट और व्याधियों से बचाव कई कंपनियां लगातार शोध और गहन अध्ययन में लगे हुए हैं। कई एग्री स्टार्टअप भी कृषि के क्षेत्र को नई दिशा और किसानों को सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से निरंतर काम कर रहे हैं और ऐसी तकनीक को इजाद कर रहे हैं कि खेती बाड़ी के काम को पहले से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। एग्री स्टार्टअप से जुड़े सारंग नेरकर जी ने भी ऐसी ही एक नई तकनीक का इजाद किया है, जिसके माध्यम से फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों का 10 से 15 दिन पहले पता लगाया जा सकता है और समय रहते किसान इस बीमारी से फसलों का बचाव भी कर सकते हैं।
इनके द्वारा बनाई गई ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक उपकरण है। इनके द्वारा निर्मित चश्मा विजिबल स्पेक्ट्रम के जरिए ये बताता है कि फसल के किस स्थान पर और कौन सी बीमारी लगी है, ताकि उस खास बीमारी और सटीक स्थान पर दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सके। सारंग नेरकर बतलाते हैं कि इनके द्वारा बनाई गई तकनीक की मदद से पहले के मुकाबले फसल पर उर्वरकों के इस्तेमाल में भी कमी आई है। पहले जहां 10 लीटर का इस्तेमाल होता था, वो अब 7 लीटर तक ही इस्तेमाल हो रहा है। ये तकनीक किसानों को बताने में सक्षम है कि किस तरह से खेत प्रबंधन किया जाए ताकि फसल पैदावार पर असर न पड़े और कम से कम उर्वरकों का इस्तेमाल हो, जिससे उपज में बढ़ोतरी हो सके। सारंग नेकर 15 और अलग एग्री रिसर्च पार्टनर जो कि इंडिया, यूके और कनाडा स्थित है, उनके साथ मिलकर इस दिशा में शोध कर रही है, जिसमें डेटा एकत्रित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप करना और अलग अलग प्रकार की फसलों पर शोध करना है। वे और उनकी टीम हरी मिर्च और गोभी जैसी सब्जियों पर रिसर्च कर रही है। कम पैसे में ज्यादा फसल पैदावार कैसे हो, यही इनका मुख्य केंद्र और काम करने का उद्देश्य है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने में मदद मिल सके। कई बार किसान भाइयों को तब पता लगता है कि जब उनकी फसल में बहुत सारी बीमारी लग जाती है। हमारे साथ सारंग नेरकर जी हैं, उन्होंने इस तरह की एक नई टेक्निक ईजाद की है जहां से वो पता लगा सकते हैं किस तरह फसल में बीमारी लगती है। तो वो क्या टेक्निक है, आइए हम जानते हैं। इसमें एक मुख्य चीज़ जो हम करते हैं जो ये है कि बिकॉज हमको पता चल जाता है कि कौन से कीट और रोग आने वाले हैं, पहले तो हम केमिकल से ज़्यादा ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। केमिकल का डिपेंडेंस हमने कम इसलिए किया है क्योंकि कर्क रोग, कैंसर की जैसी बीमारियां केमिकल के एक्सेसिव यूज़ की वजह से फैल रही है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ जो प्रॉब्लम आपके खेत में, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देते हैं। यानी कि अगर आपके खेत में ब्लाइट है तो आपको अल्टरनेरिया फंगस का दवाई नहीं मिलेगा। नॉर्मली किसान के साथ क्या होता है कि जिस दवाई में ज़्यादा मार्जिन है वो ज़्यादा बेच दी जाती है किसान को, विदाउट नोइंग कि खेत में एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी का सोल्यूशन किसान को दिया जाता है, यानी कि उसका जो एक्सेसिव इनपुट यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है। तो इसकी मदद से हमने किसानों का जो इनपुट यूटिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो यूटिलाइजेशन है, उसको हमने 25% से कम किया है। यानी पहले अगर उनको 10 लीटर लगता था, अब उनको सिर्फ 7.5 लीटर ये जो इनपुट्स है वो लग रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसानों का इनपुट यूटिलाइजेशन जो है उसको एग्रीगेट करके परचेस करने में मदद करते हैं। यानी किसान जो है एक साथ जुट करके इसकी खरीदी करते हैं, उसकी वजह से उनको मार्केट रेट से थोड़ी कम प्राइस में ये दवाइयाँ मिल जाती है, ऑर्गेनिक वाली। और तीसरी जो बात है, इसकी मदद से हमने 15% यील्ड इम्प्रूवमेंट की है, यानी उनका जो प्रोडक्शन था वो 15% से अब ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी मदद से किसान की आमदनी जो है वो बढ़ती जाती है। मुख्य जो हमने फोकस किया है वो इनपुट यूटिलाइजेशन कम से कम, यानी कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे उगाई जाए, इसके ऊपर हमने फोकस किया है। एग्री स्टार्टअप कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक से खेती के काम को और भी सुलभ बना रही हैं, जिससे न सिर्फ खेतों में लगी फसलों की निगरानी संभव हो पा रही है, बल्कि भंडारित उपज को भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। कृषि के कामों को और भी कुशल व बेहतर बनाने में नई नई तकनीक सफल साबित हो रही है। देश के ज्यादातर किसान मशीनीकरण और तकनीकों के प्रति अपना खास रुझान दिखा रहे हैं। साथ ही युवा वर्ग भी तकनीकों के प्रति आकर्षित होकर खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं और खेती को देश के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग क्षेत्र के रूप में उभार रहे हैं। सारंग नेरकर द्वारा बनाई गई इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से अभी तक 3000 किसान जुड़े हैं। इन्होंने भविष्य में इस तकनीक को करोड़ों किसानों तक उनके खेती के कामों को सुविधाजनक बनाने के लिए पहुंचना चाहते हैं। साथ ही अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल 6 से 7 फसलों पर इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इनका मानना है कि खेती में इस तकनीक के इस्तेमाल से देश का भला होगा, साथ ही देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनने में योगदान मिलेगा, पर्यावरण सुरक्षा हो सकेगी, साथ ही कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग में भी कमी आएगी। आज हमने लगभग 3-3.5 हज़ार किसानों तक ये टेक्नोलॉजी लाई है और लगभग 6-7 क्रॉप्स में हमने इसका इस्तेमाल फ़िलहाल किया है। रिसर्च तो उससे ज़्यादा पे किया है,
बट ऑन फील्ड डिप्लॉयमेंट 6-7 क्रॉप्स पे कमर्शियली हमने किया है। हमारा फ्यूचर में रोड मैप ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक लेके जाना चाहते हैं, यानी कुछ हज़ारों नहीं तो हमें कुछ लाखों, पॉसिबली करोड़ों फार्मर्स तक इस टेक्नोलॉजी को लेके जाना है। दूसरी जो बात है कि हमें यूथ को एग्रीकल्चर में अट्रैक्ट करना है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम फार्मिंग को और प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। यानी अब तक जो लोगों को लग रहा था कि खेती में क्या रखा है, कि जिसकी वजह से यूथ किसान जो है फार्मिंग से दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिख नहीं रहा। किसान बहुत सारी मेहनत डालता है, रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा, तो उसको हमने चेंज किया है। जैसे मैंने आपको ट्राइबल फार्मर्स का हमारा एग्जांपल दिया, आधे एकड़ में अगर आप 5 से 6 लाख रुपए कमा पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी एक मतलब अचीवमेंट है। तो अगर हम इसको प्रॉफिटेबल बनाए फार्मिंग को, तो यूथ इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसी के साथ में हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ की है। ये टेक्नोलॉजीज जो है ये फार्मिंग सेक्टर में कहीं और देखने नहीं मिलती। इनफैक्ट ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हम शायद एक ही कंपनी होंगे पूरे दुनिया में जो इस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। यूथ जो है टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। आज हमने इस एग्जीबिशन में भी देखा, जितने भी बच्चे हैं, यूथ है, वो सब हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी है कि ये है क्या भाई, इससे मेरे खेत में कैसे कोई फ़ायदा होगा। तो जब हम नई टेक्नोलॉजी फार्मिंग में लाएंगे तो यूथ इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से खेती बाड़ी के कामों में तो तेजी आई ही है, साथ ही भंडारित अनाजों की सुरक्षा होने में भी आसानी हुई है। सारंग नेरकर द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के जरिए ये काम भी संभव हो सकता है। इस कंपनी द्वारा बनाई गई इस नई तकनीक के माध्यम से उपज का बेहतर ढंग से रखरखाव और बचाव का काम भी संभव हो सका है। इसमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो बेसिकली AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी में काम करती है, यानी कि मेटा जिसको बोलते हैं, मेटावर्स। और इसमें जैसे थर्मल इमेजिंग किया है तो वो जो पिक्चर्स होती हैं हम लोग अपलोड करते हैं और उसके बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करते हैं। वो चीज़ें जो हम लोग के विजिबल या आँखों के स्पेक्ट्रम से नहीं दिखाई देती हैं, उसके बियॉन्ड ये देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके फिर हम लोग उसमें रख रखाव और बचाव का काम करते हैं। यही नहीं, ये ग्रेनरीज में या FCI के गोडाउन्स में जो अनाज रखा जाता है उसमें अगर कोई डिजीज़ लग रही है, कोई पेस्ट लग रहा है, उसको हम लोग पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को लाखों पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ती हैं और पूरी रिसर्च होती है, फिर AI की एल्गोरिथम बनाते हैं और वो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट जो इनका गॉगल है उसमें हम ये लगा देते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं। तो इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसानों के लिए हम लोगों ने एक नई बनाई है यहाँ पे इंडिया में, और इससे हम लोग काफ़ी क्रॉप्स का यही नहीं उसमें बचाने के अलावा हम लोग उसमें उसकी हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इससे ये है कि क्रॉप का आउटपुट उसी ज़मीन से, उसी एरिया से काफ़ी बढ़ जाएगा और अच्छा भी आएगा। सारंग नेरकर द्वारा निर्मित इस नई तकनीक में एक चश्मे की मदद से खेत में लगे फसल की निरीक्षण की जाती है। ये तकनीक चश्मा विजिबल स्पेक्ट्रम के जरिए बताता है कि फसल के किस स्थान पर बीमारी लगी है। इस तकनीक की मदद से फसल में लगे कीटों और बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और किसानों को इन कीटों के विषय में पूर्व में ही जानकारी दे दी जाती है। इनकी कंपनी फसल की बीमारियों से संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी करती है, जो किसानों और वैज्ञानिकों के लिए बेहद सहायक साबित होती है। जैसे आपको पता है कि एक दिन पहले हम लोग कोई कितनी भी मदद करे, कोई प्लांट को बचा नहीं सकते, बट अगर वही चीज़ हम लोग को इस गॉगल की मदद से और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरफ से हम लोग को 10 दिन पहले पता चल जाती है, तो फिर हम उसे काफ़ी अच्छी तरीके से उपजाऊ और हम लोग का प्लांट पूरा सेव कर सकते हैं। तो ये गॉगल से हम लोग डिटेक्शन करते हैं और अगले हम लोग KVK से कोऑर्डिनेट करके उसको पेस्ट डिजीज़ को कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे वो प्लांट को बचा सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो फिर ये गॉगल हम लोग को वेरियस स्पेक्ट्रम से बताता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली डिजीज़ आने वाली है, और हम लोग KVK की मदद से उस पर प्रयास करते हैं कि क्या क्या उनको
पेस्ट्स को भगाने के मेडिसिन या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स हैं वो यूटिलाइज करके हम लोग उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये अकेला डिवाइस पूरा काम नहीं कर सकता। हम लोग की एडवाइजरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिवाइस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि ये अपना दिमाग खुद से नहीं लगाता, बल्कि ये बेस्ड ऑन साइंस काम करता है। जो हम लोग ने इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और हम लोग ने इतना इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी मदद से वो एनालाइज करता है और हम लोग को एक आउटपुट देता है। तो देखा आपने खेती किसानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से काम कितना आसान हो सकता है। इससे मनुष्यों पर पड़ने वाला बोझ तो कम होगा ही, साथ ही मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और उत्पादकता भी बेहतर मिलेगी। इसीलिए वर्तमान सरकार खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है, साथ ही एग्री स्टार्टअप्स को भी निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष की अगली कड़ी में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।